आज हम क्लास 3 की ईवीएस की बुक का चैप्टर नंबर 11 है, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। इसका नाम है मेकिंग थिंग्स, चीज़ें कैसे बनती हैं। तो मेनली ये जो चैप्टर है ये कुम्हार के ऊपर बेस्ड है कि पॉटर जो है वो कितना कुछ बनाता है, और इसी के साथ इसमें मकान बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उस बारे में भी बात की गई है। तो आइए इसकी एक्सरसाइज करते हैं। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा है, व्हाट आर दीज थिंग्स मेड ऑफ। तो दीज थिंग्स का मतलब है ये, है ना। तो हम आंसर में लिखेंगे कप्स एंड पॉट्स आर मेड अप ऑफ क्ले। क्ले होती है एक चिकनी मिट्टी जिससे कि बर्तन बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ मेड देम। इन्हें किसने बनाया। आंसर है पॉटर मेड देम, कुम्हार। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे कहते हैं कुम्हार, और इंग्लिश में पॉटर। पॉटर मेड देम। What are pots used for? ये बर्तन किन कामों में यूज होते हैं। तो पहला है टू स्टोर वाटर, पानी भरने के लिए, पानी को स्टोर करने के लिए। टू कुक फूड, खाना पकाने के लिए। टू कीप कर्ड, दही भी जमाते हैं हम इन्हीं बर्तनों में। टू स्टोर ग्रेन्स, अनाज को स्टोर करने के लिए। टू डेकोरेट, और डेकोरेशन के लिए भी ये चीज़ यूज होती है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, वट अदर काइंड्स ऑफ थिंग्स पॉटर मेड। अदर काइंड ऑफ थिंग मतलब और कितनी तरह की, इसके अलावा और क्या क्या बना देता है ये। तो पॉटर बनाता है दिया, फ्लावर पॉट जिसमें हम फूल भी रखते हैं ना, फूलदान जिसको बोलते हैं। गुल्लक एंड कप्स, ये सब चीज़ें कौन बनाता है, पॉटर बनाता है। इसके अलावा ये बर्तन भी बनाता है, प्लेट्स भी बनाएगा, चम्मच भी बनाएगा, कटोरी भी बनाएगा, है ना। तो आप इसमें 4-5 चीज़ें यहाँ मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वाई द पॉट बेक्ड इन अ किल्न। जब ये पॉट बना लेता है उसको धूप में सुखाने के बाद वो भट्ठी में पकाता है। जैसे आप केक बेक करते हो, पिज्ज़ा बेक करते हो, वैसे ही बर्तनों के लिए भी एक भट्ठी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, और उस टेम्परेचर में उन बर्तनों को रखकर, उन चीज़ों को रखकर पकाया जाता है, ठीक है। तो वो क्यों पकाते हैं, ताकि वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो सके। टू हार्डन दैम एंड मेक दैम स्ट्रांग। हार्डन मतलब सख्त हो जाए मिट्टी की पकड़, एंड मेक दैम स्ट्रांग, और वो थोड़े ड्यूरेबल हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैव यू सीन ब्रिक्स। आपने ईंटें कहाँ देखी हैं। तो ईंटें हमने देखी हैं वहाँ पर जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही हो। इन कंस्ट्रक्शन साइट्स वी कैन सी दैम। जहाँ भी कोई बिल्डिंग बन रही होगी, रोड बन रहा होगा, पुल बन रहा होगा, ऑफिस बन रहा होगा या स्कूल बन रहा होगा, आपने ये अपने आस पड़ोस में भी चीज़ें देखी होंगी। इन कंस्ट्रक्शन साइट्स वी कैन सी दैम। ब्रिक्स आर यूज टू बिल्ड बिल्डिंग्स, ऑफिस, स्कूल, रोड्स एंड ब्रिजेस। तो जो भी चीज़ बना रहे हैं हम उसमें ईंटों का प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट इज हैव यू एवर सीन हाउ ब्रिक्स आर मेड। क्या आपने देखा है ईंटें कैसे बनती हैं। तो ईंटों को बच्चों भट्ठी में ही बनाया जाता है। जैसे पॉटर जो है वो बर्तन बना रहा था, ईंटें बनाने के लिए भी भट्ठी होती है और एक सांचा होता है, ठीक है। तो पहले मिट्टी को अच्छे से फाइन गूंद लिया जाता है, उस सांचे में भर के रखा जाता है, फिर उसको उस सांचे के साथ ही भेज देते हैं पकने के लिए, ठीक है। और वैसे ही बेकिंग प्रोसेस के बाद वो ईंटें बाहर निकलती हैं। तो इंग्लिश में हम लिखेंगे इसको आंसर, ब्रिक्स आर मेड्स ऑफ क्ले, अ टाइप ऑफ सॉइल। एक मिट्टी होती है अलग तरह की, उससे बनती हैं, दैट कैन बी मोल्डेड, जिसको शेप दी जा सकती है। जैसे बर्तनों को शेप देते हैं वैसे ईंटों को शेप दी जाती है। एंड देन हार्डन्ड बाय बेकिंग इट इन किल्न। इसको भी भट्ठी में पकाया जाता है ताकि ये हार्ड हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर ऑल हाउसेज मेड ऑफ ब्रिक्स। क्या सबके सब घर जो है वो ईंटों से बनते हैं। सो आंसर इज नो, ऑल हाउसेज आर नॉट मेड ऑफ ब्रिक्स। सभी हाउस जो है वो इससे ईंटों से नहीं बनते। पुराने मकान हमारे पास अभी आसपास देखोगे तो आपको लकड़ी से, मिट्टी से बने हुए मकान भी दिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक आर अदर मटेरियल्स यूज्ड टू बिल्ड हाउसेज। ईंटों के अलावा और किस चीज़ से घर बनाए जा सकते हैं। तो आंसर है मड, बैम्बू, ग्रास, स्ट्रॉ, वुड एंड स्टोन। जो पुराने मकान है उसमें लकड़ी भी यूज़ होगी, पत्थर भी यूज़ होगी, मिट्टी भी यूज़ होगी, घास भी यूज़ होगा, तो ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक मड हाउसेज आर बेटर फॉर एनवायरनमेंट। जो मिट्टी के मकान है वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छे क्यों हैं। देखो जो मिट्टी के मकान है उसमें लकड़ी, मिट्टी, घास फूस, पत्थर यूज़ किए जा रहे हैं। तो जो मिट्टी वाले हाउस हैं उनमें लकड़ी यूज़ होगी, पत्थर यूज़ होगा, सब कुछ नेचुरल चीज़ें यूज़ हो रही हैं, तो वो पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट है लुक अराउंड एट द हाउसेज इन योर नेबरहुड। नेबरहुड होता है आपके पड़ोस में, देखिए घर जो बने हैं वो किस तरह के हैं। तो मैक्सिमम अब घर कैसे बन रहे हैं, ईंटों से बन रहे हैं, ब्रिक्स यूज़ हो रहा है, सीमेंट यूज़ हो रहा है, आयरन रोड यूज़ हो रही है, और ग्लास और वुड यूज़ हो रहा है।
तो आंसर है ब्रिक, सीमेंट, आयरन एंड ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, राइट सम सेफ्टी रूल्स एवरीवन शुड फॉलो एट होम। ऐसे कुछ नियम बताइए सुरक्षा के जो आप घर पर फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट है इसमें, नेवर टच इलेक्ट्रिक स्विच विद वेट हैंड्स। गीले हाथों से कभी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को या इलेक्ट्रिक स्विचेस को हाथ नहीं लगाना चाहिए, करंट लग सकता है। सेकंड इज, नेवर प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ और सीजर, है ना, कभी भी तीखी चीज़ों से आपने खेलना नहीं है। थर्ड है, नेवर टच एनी हॉट ऑब्जेक्ट। किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को आपने हाथ नहीं लगाना, चाहे वो प्रेस हो, चाहे वो खाने का बर्तन हो, या आपके घर में लगा हुआ तंदूर हो जिससे आप आग सेकते हैं। फोर्थ है, कीप टॉयज ऑन देयर प्लेसेस आफ्टर प्लेइंग। अपने जितने भी खिलौने हैं खेलने के बाद उन्हें सही जगह पे रखें ताकि किसी के पाँव के नीचे आके कुछ मिसहैपनिंग ना हो सके। नेक्स्ट इज, डू यू हैव एनी सेफ्टी रूल्स एट स्कूल। क्या आप स्कूल में भी कुछ सेफ्टी रूल्स को यूज करते हैं। सो आंसर इज, कीप योर क्लासरूम अप टू डेट। अपना क्लासरूम हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। आपकी जो बेंच है, या आप टाट पे बैठ रहे हो, या आप किसी इस पे बैठ रहे हो, दरी पे बैठ रहे हो, तो उसको प्रॉपर जगह पे रखना है। डू नॉट रन ऑन स्टेयरकेस। सेकंड है, डू नॉट रन ऑन स्टेयरकेस, सीढ़ियों पर दौड़ के नहीं उतरना है। थर्ड वन इज, डू नॉट पुश योर क्लासमेट्स। इसमें सिर्फ क्लासमेट्स की बात नहीं है, किसी भी बच्चे को पुश नहीं करना है, धक्का नहीं मारना है। फोर्थ है, डू नॉट क्लाइम ऑन डेस्क और चेयर। कभी भी टीचर की एब्सेंस में या कुछ भी हो जाए, आप कुर्सी या टेबल पे नहीं चढ़ेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ बुरा हो सकता है, आप गिर सकते हो। फिफ्थ है, डू नॉट स्लाइड डाउन द हैंड ड्रिल्स। सीढ़ियों के पास जो ग्रिल्स लगी होती हैं उनसे आपने स्लाइड करके नीचे नहीं उतरना है, कुछ मिसहैपनिंग हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ पॉट मेकिंग। एक पॉट को बनाने का प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले हम लेंगे, गेट द क्लीन एंड स्मूथ क्ले। बिल्कुल स्मूथ साफ सुथरी मिट्टी लेंगे छान कर। सेकंड है, मेक इट्स डव। उसको आटे की तरह गूंदेंगे जब तक वो पूरी तरह से मुलायम ना हो जाए। थर्ड है, शेप द डव विद स्पिनिंग पॉटर्स व्हील। उस गीली मिट्टी को घूमते हुए पहिए में, जो कुम्हार का पहिया होता है उसके ऊपर रखेंगे, उस पहिए को घुमाएंगे, स्पिन करेंगे, एंड देन हाथ से उसको अच्छे से शेप देंगे, जो भी शेप का आपको बर्तन बनाना है। फिर फोर्थ वन है, जब वो बर्तन बन गया तो उसको धागे से ऐसे कट करेंगे नीचे से और उठाकर उसको धूप में सूखने के लिए रख देंगे, ड्राई द पॉट। एंड फिफ्थ वन इज, जब वो ड्राई हो जाएगा धूप में, तब उसको बेक करने के लिए भट्टी में डाल देंगे। भट्टी में कोयले होते हैं, एक फिक्स टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है और एक फिक्स टाइम के लिए उस बर्तन को उस टेम्परेचर में पकाया जाता है ना, बेक इन द किल्न। एंड सिक्स्थ वन इज डेकोरेट। जब वो निकल आएगा उस भट्टी से पक के तो उसको ठंडा होने देते हैं, फिर उसको डेकोरेट करते हैं, चाहे उस पर कलर करें या डिजाइनिंग करें। नेक्स्ट इज, व्हाट इज किल्न। भट्टी है क्या। तो जैसे हम केक बेक करते हैं, पिज्ज़ा बेक करते हैं, वैसे ही बर्तन बनाने वाली भी एक भट्टी होती है, उसे कहते हैं हम किल्न। इट इज़ पॉटर्स अवन। कुम्हार का अवन है ये, जहाँ पर वो अपने पॉट्स पकाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेज। तो मेनली हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, कच्चा और पक्का हाउस, जो लकड़ी से बना हुआ है, और दूसरा सीमेंट से बना हुआ है। तीसरा एक है हाउस बोट, जो नदी में तैरता रहता है ना। आप जम्मू कश्मीर की अगर कुछ वीडियोस देखोगे तो आपको पता चलेगा हाउस बोट क्या है। देन टेंट, टेंट में भी लोग रहते हैं, तो इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू पीपल वेयर हेलमेट ऑन कंस्ट्रक्शन साइट। जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई ब्रिज बन रहा है, तो लोग वहाँ पे एक सेफ्टी कैप पहन के, हेलमेट पहन के रखते हैं। व्हाई, टू प्रोटेक्ट देयर हेड फ्रॉम एक्सीडेंट। कुछ अचानक से कोई चीज़ उन पे गिर ना जाए, हेड इंजरी ना हो जाए, कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो इसका आंसर है टू प्रोटेक्ट देयर हेड फ्रॉम एक्सीडेंट। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 11।